So, welcome learners, welcome to our new channel टपर जी, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है और स्टूडेंट क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट के लिए। ये जो हमारा चैनल है अभी अभी लॉन्च हुआ है आपके लिए। हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है टपर जी के नाम से। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इधर क्या है ना, आपको क्लास 11 और 12 के जो भी चैप्टर है, जो भी यूनिट है, सब क्लियर किया जाएगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश। तो सभी चैप्टर आपको करवाया जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है। आप यहाँ पे निःशुल्क आके फ्री में क्लास कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो, जो भी है, आप क्लियर कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे जो वेबसाइट है टपर जी, वहाँ पे जाके फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए रखा गया है। आप वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपका बायोलॉजी का क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ भी मन में डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका फर्स्ट क्लास बायोलॉजी में आपको जानना तो पड़ेगा कि आप 10th अभी पास करके आए हैं। तो क्लास 11 आपका क्या क्या यूनिट रहेगा, बायोलॉजी में क्या क्या चैप्टर रहेगा, वो सबको तो आपको जानना ही पड़ेगा। अगर उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपके नोट में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका जो आता है 11 के क्लास से एग्जाम जो भी हो, आपको एनसीईआरटी के से ही आता है। देखिए आप यहाँ पे फ्रंट पेज आ गया है हमारा एनसीईआरटी का। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो 11th क्लास में एग्जाम, लास्ट एग्जाम जो होगा, आपका थ्योरी रहेगा 70 मार्क। ठीक है। बॉटनी जूलॉजी मिलके 70 मार्क थ्योरी, जो कि मैं आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाने वाला हूँ, तो बायोलॉजी इसीलिए मैं बोल रहा था। मैं बायोलॉजी के क्लास आपको पूरा करूंगा आपका। तो बॉटनी भी आपको मैं पढ़ाऊंगा और जूलॉजी भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो बायोलॉजी के से 70 मार्क आपका आएगा थ्योरी और 30 मार्क्स आएगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है। और जितने भी यूनिट है, मैं आपको नीचे जो वीडियो आगे आगे जब जाएगा तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जिस जिस यूनिट है मैक्सिमम कितने मार्क्स उससे आते हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उसी के आसपास अगल बगल से ही क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बताऊंगा कि इसमें से 10 मार्क आएगा, तो हो सकता है 12 मार्क्स आए, हो सकता है 8 मार्क्स आए, लेकिन एवरेज जो है उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से। ठीक है। तो चलिए आपका हम स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट क्या क्या नाम है आपका? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग मतलब क्या? लाइफ, जिसमें लाइफ हो। तो इसमें चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या आ गया? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर फर्स्ट चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें क्या क्या आएगा? बेसिकली डाइवर्सिटी आएगा, टेक्सोनोमिक कैटेगरी आएगा, बॉटनिकल गार्डन आएगा, जूलॉजिकल पार्ट्स भी इसमें आ जाएगा। ये सब पार्ट्स आपका यूनिट 1 के चैप्टर 1 में कवर होगा। ठीक है। अब आ जाएंगे सेकेंड चैप्टर, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? हमारा किंगडम रहता है 5 किंगडम का, लेकिन इसमें बेसिकली हम 3 टाइप्स के क्लास करेंगे। वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। जो कि है मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया के अंदर आता है, तो इसीलिए ये सब जो क्लासेस होगा आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अभी आ जाता है थर्ड चैप्टर, वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या आ जाएगा? जो आपका अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आ जाएगा आपके किसमें? प्लांट किंगडम के अंदर आ जाएगा। अब आ जाएंगे फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या है आपका? एनिमल किंगडम। तो जिस तरह से ये चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जो है ये आपका यूनिट 1 जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, इसके अंदर आपका पूरी तरह से ये सब 4 चैप्टर आपका फुल कवरेज होके आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 क्या रहेगा हमारा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या आएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मीन्स द एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके। क्योंकि इस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, सो इसमें हम बेसिकली क्या है, जो प्लांट और एनिमल है उनका जो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके। एक्सटर्नल पार्ट्स और एनाटॉमी यानी कि इंटरनल पार्ट्स, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।
तो फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या हो गया कि जो पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये सब आ जाएगा आपका क्या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो ये सब पार्ट्स आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि उसका इंटरनल पार्ट्स हो गया, और टाइप्स ऑफ टिश्यू हो गया, ये सब आ जाएगा आपका क्या है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। अब आ जाएंगे हम चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जिस तरह वो प्लांट के एक मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जो दो चैप्टर जाएगा, तो थ्री चैप्टर थर्ड चैप्टर आपका आ जाएगा एनिमल के ऊपर, जो कि कॉकरोचेस वगैरह वगैरह, उनके ऊपर से आ जाएगा आपका जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो भी होगा उसका डिस्कशन करेंगे हम यूनिट 2 और चैप्टर 3 में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यूनिट 3। अभी यूनिट 3 का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या, हमको मुझको बताइए कि बायोलॉजी के टर्म में यूनिट, हम यूनिट जब बताते हैं हम उसको क्या समझते हैं। यूनिट का मतलब है सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा जो सेल होता है उसके रिगार्डिंग हम चैप्टर 1 में आपका क्लास करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर 2 आ गया बायोमोलिक्यूल्स, ओके। चैप्टर 3 आ गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ओके। चैप्टर 2 में बायोमोलिक्यूल्स। तो बायो का मीनिंग क्या है, लिविंग, और मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो पूरी तरह से अगर इसको मिला दीजिए तो लिविंग इनऑर्गेनिक और लिविंग ऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो है आपका टू पार्ट्स में आ गया, एक माइक्रो एक माइक्रो। माइक्रो का मीन्स क्या है, बिग, और माइक्रो का मीन्स है स्मॉल। तो बेसिकली ये सब आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 3 में, ठीक है। और थर्ड चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि है सेल के साइक्लिक यानी कि पीरियडिक के ऊपर, और सेल का डिवीजन कैसे कैसे हो रहा है वो आपको पढ़ाया जाएगा। अब आ जाएंगे यूनिट 4 के ऊपर, ठीक है। यूनिट 4 यानी कि प्लांट्स फिजियोलॉजी। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा क्या, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ओके। और सेकेंड चैप्टर में आ जाएगा कि आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मतलब रेस्पिरेटरी आपका ऑर्गन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस और ईटीसी, ये सब आ जाएगा आपको सेकेंड चैप्टर में। अभी आ जाएंगे अब थर्ड चैप्टर के ऊपर। थर्ड चैप्टर में क्या रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआरएस, और प्लांट हार्मोन, ये सब चैप्टर, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर के दौरान, ठीक है। जो कि आपका हुआ है क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि है चैप्टर 3। तो पूरी तरह से यूनिट 4 में आपको क्या इसी टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं अब लास्ट यूनिट आपका यूनिट 5 बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें ज्यादा थोड़ा रहता है चैप्टर, जो कि 6 चैप्टर रहता है इसमें। और यूनिट 5 का नाम है आपका क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड में आ जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। थर्ड में आ जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फोर्थ में आ जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिफ्थ में आ जाएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स्थ में आ जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब, ये जो 6 चैप्टर है आपका लास्ट यूनिट में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टोटल आपका ये मिला के हो गया शायद 19 चैप्टर्स और 5 यूनिट्स। इसको हम आपको एक साल के अंदर यानी कि क्लास 11 में खत्म करवाना है, ठीक है। इसको हम खत्म भी करवाएंगे, 2-3 बार आपका जो रिवीजन होता है वो भी हम करवा देंगे। लेकिन आपका जो मेन टारगेट है क्या, आप यहाँ पे आके क्लास करिएगा यूट्यूब पे। जो भी चैप्टर आज खत्म होगा, जो भी यूनिट आज खत्म होगा, उसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे किस पे, हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। आप इधर में क्लास खत्म करिएगा, जाके उस वेबसाइट में हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा ऑप्शन के साथ, आपको आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में आएगा या फिर मन में थोड़ी भी द्वंद रहेगी आपको क्वेश्चन के रिलेटेड, आप आगे हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हम आपको और एक क्लास करके डाउट जो होगा वो उसके ऊपर हम क्लास करके वीडियो डाल देंगे, और आप वहां से आके क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेगुलरली आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कि मैं आज कर लेता हूँ, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है मैं बाद में कर लूंगा या कुछ दिन बाद कर लूंगा, लेकिन वो कुछ दिन कोई कभी नहीं आएगा। आज एक क्लास आप मिस किए, दूसरे दिन के लिए वो आपको 2 क्लासेस हो गया, क्योंकि आज का भी आपको करना है और परसों का भी आपको करना है पिछले का। तो ठीक है, चलते हैं, हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप हर दिन आके हमारा क्लास कीजिएगा, ठीक है। और
क्लास कैसा लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि आपको विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है या फिर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप हमको आके वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? जो हमारे मेंबर है वो इसे सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास यही से हम रखते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको यूनिट 1 और चैप्टर 1 से क्लास स्टार्ट होगा। आशा करता हूँ आज सबके लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। बाय लर्नर्स।